दुनिया की सबसे ज्यादा पी जाने वाली एक ड्रिंक, जिसे कुछ लोग जहर कहते हैं और कुछ सेहत का खजाना। लेकिन असली सच्चाई क्या है और उसमें मिलाई गई दो गुप्त चीजें कैसे उसे बना सकती हैं आपकी सेहत का सबसे बड़ा हथियार। जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि आगे खुलने वाला है एक ऐसा राज जो आपकी हर चुस्की को बदल देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक कौन सी है? दुनिया भर में सबसे ज्यादा पी जाने वाली अगर कोई ड्रिंक है तो वो है चाय। वैसे चाय के बारे में ढेरों सुनी सुनाई बातें आपने अक्सर अपने आसपास पर जरूर सुनी होंगी। कोई कहता है चाय जहर है, कोई कहता है इसे बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, कोई इसे अंग्रेजों की देन बताता है और न जाने क्या क्या। लेकिन इस तरह की जितनी भी बातें हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और इनका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। ऐसी बातों को एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम बेतहाशा चाय पीते रहें और बस पूरा दिन चाय ही पीते रहें। क्योंकि अगर आप ज्यादा चाय पिएंगे तो नो डाउट उसके साइड इफेक्ट्स, उसके नुकसान आपको जरूर मिलेंगे। वैसे ये साइड इफेक्ट सिर्फ चाय के ही नहीं हैं दोस्तों। अगर आप कोई अच्छी से अच्छी चीज भी इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि अगर आप दूध भी इस्तेमाल करते हैं या कोई ताकत की अच्छी चीज भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, तो वो भी आपको नुकसान ही करेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाय के लिए ये चीज है। कोई भी चीज अगर आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो आपको नुकसान दे ही जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे दो शानदार इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जिन्हें अगर हम अपनी चाय में डालें तो न सिर्फ हमारी चाय का टेस्ट जबरदस्त हो जाएगा, बल्कि हम ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हासिल कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आप बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियों से भी अपने आप को महफूज रख पाएंगे। आपके चाय का टेस्ट भी बढ़ेगा। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि मानते हैं कि चाय पीने के नुकसान होते हैं, तो ये नुकसान भी किसी हद तक इससे, इन दो चीजों को डालने से आपके चाय के कम हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो को, जहां जानेंगे उन दो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएंगे जो हमारी चाय को सेहत का खजाना बना देंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। क्या आप रोजाना 2 से 3 कप चाय पीते हैं? तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि चाय में प्राकृतिक तौर पर मौजूद अनेक एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी सेहत के लिए अलग अलग फायदे रखते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम आपको एक ऐसा आसान तरीका बताएं जिससे आपकी चाय का असर कई गुना बढ़ सकता है, तो बस अपनी चाय में इन दो शक्तिशाली इंग्रेडिएंट्स को मिलाना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आपकी चाय से मिलने वाला जो फायदा है वो और भी कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहली चीज जो आपकी चाय में जरूर होनी चाहिए, जिंजर यानी अदरक। दोस्तों, जिंजर न केवल एक आम किचन इंग्रेडिएंट है, बल्कि एक शक्तिशाली हर्ब भी है। कई घरों में, खासकर पंजाबी फैमिलीज में, जिंजर चाय में डालने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अगर आप अपनी चाय बनाते समय उसमें अदरक नहीं डालते हैं, तो जान लीजिए कि आप अपनी चाय के अंदर जो पॉसिबल पोटेंशियल बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, उनसे अपने आप को महरूम रख रहे हैं। जिंजर में जबरदस्त एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो शरीर में सूजन को कम करती हैं, दर्द से राहत दिलाती है, जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाती है, इम्यूनिटी को एनहांस करती है, वजन कम करने में सहायक होती है, डाइजेशन को सुधारती है और नौजिया यानी मतली जैसी समस्याओं में भी राहत देती है। और भी बहुत सारे फायदे आपको अदरक का इस्तेमाल करने से मिलते हैं। तो अगर आप चाय के अंदर ये अदरक डालेंगे तो उससे आपको ये फायदे भी साथ में मिल जाएंगे। दूसरी चीज जो कि आपको अपनी चाय के अंदर डालनी चाहिए वो है सिनामोन यानी कि दालचीनी। तो दोस्तों, अब आते हैं दूसरे चमत्कारी इंग्रेडिएंट पर, सिनामोन, जो एक लोकप्रिय इंडियन स्पाइस है। ये न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि आपकी चाय को भी एक अनोखी भीनी भीनी खुशबू और हल्की मिठास देती है। तो उससे यह आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है। एक बहुत ही भीनी सी आपकी चाय को खुशबू दे देती है और एक अच्छी सी मिठास भी आपकी चाय को इससे मिल जाती है। दालचीनी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, यानी आपकी बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे लड़ने में ये आपको मदद करती है। सिनेमन के अंदर मौजूद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज आपके शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में कारगर साबित होती है, आपकी ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करती है। और भी बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो कि दालचीनी का इस्तेमाल करने से आपको मिलते हैं।
तो अगर आप अपनी चाय के अंदर दालचीनी भी डालेंगे तो ये फायदे भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस्तेमाल करें सिर्फ सीलोन सिनामोन जो श्रीलंका से आती है। श्रीलंकाई किस्में सीलोन वाली जो दालचीनी है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो इंडियन या चाइनीज किस्में मेडिसिनली उतनी प्रभावी नहीं मानी जाती। आजकल श्रीलंकाई किस्में सीलोन दालचीनी आपको सभी अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स पर आसानी से मिल जाती है। और हां, एक बोनस टिप भी है आपके लिए। इन दो चीजों के साथ साथ एक और बोनस इंग्रेडिएंट भी है जो कि आप अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी चाय में एक और अद्भुत चीज मिला सकते हैं, ग्रीन कार्डामोम यानी कि छोटी इलायची। दोस्तों, छोटी इलायची न केवल आपकी चाय के फ्लेवर और अरोमा को शानदार बनाती है, साथ साथ आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देती है। छोटी इलायची आपकी बॉडी को, आपकी नसों को ताकत देने का काम करती है। ये नसों को मजबूती देती है, डाइजेशन को सुधारती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और आपके शरीर में नेचुरल एनर्जी भी बढ़ाती है। साथ साथ यह आपकी जो नसें हैं उनको स्टिम्युलेट भी करती है। तो इस छोटी इलायची को भी आप चाहे तो अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं। तो अगली बार जब आप चाय बनाइए तो बस इन 3 इंग्रेडिएंट्स, जिंजर, सिनेमन और ग्रीन कार्डामोम को अपनी चाय में शामिल करें और अपनी सेहत में चमत्कारी बदलाव महसूस करें। अब बात करते हैं आखिर एक परफेक्ट कप चाय बनाने के लिए किन किन चीजों की कितनी मात्रा होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम 1 कप चाय बना रहे हैं तो उसमें आधा टीस्पून कसा हुआ अदरक डालिए। फिर चौथाई टीस्पून पिसी हुई सिनेमन यानी दालचीनी मिलाइए। और अगर आप उसके अंदर इलायची भी डाल रहे हैं तो 1 इलायची लें, उसके बीज निकालकर हल्के से कूट लीजिए और उसे भी चाय में डाल दीजिए। एक चीज जिसका खास ध्यान आप हमेशा रखना वो ये है कि जब आप चाय बनाते हैं तो सबसे पहले पानी बर्तन के अंदर रख के आप उसके अंदर ये तीनों ही चीज डाल दीजिए और फिर उसको पकाना शुरू करिए। और चाय को जब भी आप पकाएं तो अच्छे तरीके से पकाएं और दूध को हमेशा आप तब डालें जब पानी उबलने लगे, तब उसके बाद ही पानी के अंदर दूध मिलाएं। दोस्तों, अगर हम चाय को धीमी आंच पर अच्छे से पकाते हैं तो इसका फायदा दोगुना हो जाता है, क्योंकि चाय पत्ती के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और इन शानदार इंग्रेडिएंट्स के अल्कलॉइड्स भी पूरी तरह से पानी और दूध में घुल जाते हैं। इससे हमें ज्यादा शुद्ध स्वाद और भरपूर स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसलिए चाय को हमेशा अच्छे तरीके से पकाकर आपको तभी इस्तेमाल करना चाहिए, तभी इसको पीना चाहिए और ज्यादा पकी हुई चाय से ही आपको टेस्ट भी बढ़िया मिलता है। अब एक और बेहद जरूरी बात, अगर हम अपनी चाय को और भी ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। असल में दिन भर में सबसे ज्यादा चीनी हम लोग चाय और कॉफी के जरिए ही अपनी बॉडी में डालते हैं। सोचिए, अगर हम दिन भर में 3 कप चाय पीते हैं और हर कप में 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो सिर्फ चाय से ही 3 चम्मच चीनी हमारी बॉडी में चली जाती है। चीनी को हम व्हाइट पॉइजन भी कहते हैं, यानी सफेद जहर। इसलिए कोशिश करिए कि चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। इससे आपको मिठास भी मिलेगी और शरीर को नुकसान भी नहीं होगा। वैसे अगर पॉसिबल हो और अगर आप आदत डाल सकते हो तो आप फ्री की चाय पीने की आदत डाल दें, वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप फ्री की नहीं पी सकते हैं तो ऐसे में आप गुड़ डाल सकते हैं। वैसे जो सिनामन हम लोग चाय में डालते हैं उससे भी आपकी चाय के अंदर एक हल्की सी मिठास तो आ ही जाती है, एक हल्का सा फ्लेवर तो आ ही जाता है। अब एक और जरूरी चेतावनी, एक दिन में 2 से 3 कप, अधिकतम 4 कप चाय ही पीजिए, इससे ज्यादा नहीं। और ध्यान रहे, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद चाय न पीजिए, क्योंकि अगर खाना खाने के बाद तुरंत चाय पी ली जाए तो खाने से मिलने वाले आयरन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण रुक जाता है। यानी खाना खाया लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं मिला। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपने कुछ न कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को फायदा मिल सके। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए।